साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बिहार का चुनाव करीब है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के आखिरी सप्ताह में तिथियों की घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी घोषणा हो उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होंगे। उस दिन वह इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, बल्कि गया जी यानी बोध गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। तो गया जी जाएंगे और वहां अपनी मां का पिंडदान करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले भी नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की तमाम मंदिरों में साधु सन्यासी का वेश धारण करके मंदिर दर मंदिर भटकते रहे। इसके पहले उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन भी किया था। लेकिन राम मंदिर का जहां उद्घाटन किया था वहां की फर्रुखाबाद सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव हार जाती है। लल्लू सिंह की हार 55,000 वोटों से हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू कार्ड या यूं कहें कि अंधविश्वास पाखंड का कार्ड क्या बिहार में चलेगा? मां का पिंडदान करने में इनका वोट बैंक बढ़ेगा या वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई भी अवसर खोना नहीं चाहते। आपको मालूम होना चाहिए कि 7 मई 2023 को नरेंद्र मोदी की मां का पिंडदान इनके बड़े भाई पंकज मोदी ने कर दिया। तो क्या हिंदू धर्म में बार बार पिंडदान होता है? इसे तो कोई हिंदू धर्म का ज्योतिषी या पंडित पुरोहित ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के समय अगर पिंडदान करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो वह वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। एक धार्मिक कर्मकांड और पाखंड के जरिए बिहार के लोगों में अपनी पैठ बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी मां का जीते जी वोट बैंक बढ़ाने का काम किया, उनका इस्तेमाल किया। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर जाते थे तो मां के पैर छूते थे, मां से आशीर्वाद लेते थे और कैमरा टीम उनके साथ होती थी। पूरी दुनिया में दिखाया जाता था कि मोदी जी किस तरह से अपनी मां को सम्मान देते हैं। तो उनका मकसद यही था, पॉपुलैरिटी हासिल करना और वोट बैंक बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के मरने के बाद भी मां का इस्तेमाल वोट बैंक बढ़ाने के लिए अगर पिंडदान करने गया जी जा रहे तो सोशल मीडिया पर आज चौतरफा हमला हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत भावनात्मक, भावुक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मां को गाली दी गई है और गाली कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दी गई। इसका भी उन्होंने फायदा उठाना चाहा, चुनावी फायदा
और इसके लिए उन्होंने बिहार बंद की घोषणा की और बिहार बंद कराया। लेकिन यह भी उल्टा पड़ गया। जिस तरह से बिहार बंद के दौरान लोगों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया, गालियां दी गई, सोनिया गांधी तक को गालियां दी गई, उन्हें जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा तमाम ऐसे फप्तियां कसी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार बंद का कार्ड भी ध्वस्त हो गया। अब नया कार्ड पिंडदान के जरिए खेल रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर तो ध्वस्त कर ही दिया गया है। क्या बिहार के लोग, ओबीसी एससी एसटी के लोग जो पिंडदान या मृत्यु भोज से कन्नी काट रहे हैं, वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही है और अंधविश्वास पाखंड से लोग मुक्ति पा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर पिंडदान के जरिए वोट पाना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोग पिंडदान के आधार पर उन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी में इतनी चेतना आ रही है कि वह पिंडदान के प्रति, मृत्यु भोज के प्रति और ऐसे ही तमाम अंधविश्वास और पाखंड के प्रति सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का पिंडदान मां को देना एक पॉलिटिकल ड्रामा के रूप में देखा जा रहा है और बिहार के लोग, देश के लोग हंसी उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी की। 7 मई 2023 को पंकज मोदी, जो नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं, इन्होंने गया जी में जा करके पिंडदान किया। सिर्फ गया में ही नहीं, अश्वमेध घाट वाराणसी में भी बाकायदा उन्होंने हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार मां का पिंडदान किया और उनकी मुक्ति, मोक्ष की कामना की। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ड्रामेबाज, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित हो चुके हैं। इनके पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इतना ड्रामेबाज, इतना गालीबाज, इतना जुमलेबाज और इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं रहा है इस भारतीय लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। आरएसएस चाहता है कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो और ओबीसी एससी एसटी को हमेशा शोषण का शिकार और गुलाम बनाया रखे जा सके और उन्हें तमाम जातियों में बांट करके छुआछूत का दंश उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहे। आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं नरेंद्र मोदी और आरएसएस का एजेंडा यही है कि अंधविश्वास, पाखंड खूब फैलाइए और उसी अंधविश्वास, पाखंड में ओबीसी एससी एसटी को झोंक दीजिए, तब वह अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकेंगे। इनकी शिक्षा ही खत्म कर दीजिए। जब ये पढ़े लिखे नहीं होंगे तो न तो नौकरी मांग पाएंगे और पाखंड की गलियों में चलने के लिए मजबूर रहेंगे, जैसा कि पिछले 2000 साल से पाखंड की गलियों में चलते रहे हैं। पाखंड की गलियां एक ऐसी अंधी गुफा की ओर जाती हैं जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन लौटने का रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश को पाखंड की अंधी गुफा में झोंक रहे हैं और झोंकने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जिस दिन पड़ता है, 2014 से ही हर 17 सितंबर को इस देश के बेरोजगार
उस दिन बेरोजगारी दिवस मनाते हैं, बेरोजगारी कलंक दिवस मनाते हैं। उन्हें 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की याद दिलाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत करते हैं। इस बार भी 17 सितंबर को बेरोजगार लोग कलंक दिवस मनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंडदान करने अपनी मां का, जिनका पिंडदान हो चुका है, जा रहे हैं गया जी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इनकी मां का देहांत हुआ था तो मां की अर्थी को कंधा देने तो चले गए थे, लेकिन हिंदू रीत रिवाज के अनुसार 13वीं की जाती है और उस 13वीं के 1-2 दिन पहले मुंडन किया जाता है। क्या प्रधानमंत्री ने मुंडन कराया? कतई नहीं। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी के बाल और सिर के बाल, मूंछों के बाल, मां के मरने पर भी मुंडन इनका नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कहा था कि वह तो अपनी मां से पैदा ही नहीं हुए हैं, वह तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनकी मां ने उन्हें पैदा ही नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी जब अपनी मां यशोदाबेन, तो खैर उनकी पत्नी है, गलती से निकल गया, उनकी मां हीराबेन जब उनकी मां ही नहीं है और उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, तो पिंडदान कैसा? पिंडदान बेटा करता है और ज्येष्ठ बेटा, बड़ा बेटा करता है। वह काम पंकज मोदी कर चुके हैं। और जिस समय गया जी में 7 मई 2023 को पंकज मोदी अपनी मां का पिंडदान कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उस दिन नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रैली और रोड शो कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ज्येष्ठ भाई पंकज मोदी के साथ पिंडदान में नहीं शामिल हुए, तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की मां के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर के कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अपनी मां की संतान नहीं हूं, अपनी मां का अपमान किया था, एक ऐसी मां जो 100 साल हो करके मृत्यु को प्राप्त करती है, और वह मां जिसने आसपास के घरों में, नरेंद्र मोदी के शब्दों में उन्होंने ही कहा था 2014 में चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री के बनने के बाद कि मेरी मां आसपास के घरों में चूल्हा बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, और इस तरह से उसने हमें पाल पोस करके बड़ा किया और अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। उस मां को जिसने कि दूसरों के घर में चूल्हा चौका पोछा लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, उस मां को नॉन बायोलॉजिकल कह करके अपमान करना क्या नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देनी हो, चाहे विपक्ष को तवायफ कहना हो, मुजरा करने वाली तवायफ पिछले चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, चाहे सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए करना हो, किसी भी कारनामे से नहीं चूकते हैं। तो चुनाव जीवी प्रधानमंत्री अगर पिंडदान देने जा रहे हैं और इसकी भर्त्सना पूरे देश में हो रही है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन जाने से पहले, विश्लेषण से पहले, हम 2 सवाल जरूर करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री जी, विज्ञान का विकास हो रहा है, देश प्रगति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अंधविश्वास पाखंड से लोग मुक्ति पा रहे हैं। बहुत से लोग अब पिंडदान और मृत्यु भोज पर विश्वास नहीं करते हैं और यह कार्यक्रम अपने माँ बाप के मरने के बाद आयोजित नहीं करते। अंधविश्वास पाखंड की पकड़ ढीली पड़ रही है, तो क्या उस पकड़ को मजबूत करने के लिए, लोगों को अंधविश्वासी पाखंडी फिर से बनाने के लिए आप सार्वजनिक रूप से मां का पिंडदान करने जा रहे हैं कैमरों के साथ? उस दिन की हेडलाइन यही होगी 17 सितंबर की कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का पिंडदान किया, उन्हें श्रद्धांजलि दिया। और दूसरा सवाल ये है कि चुनावी पिंडदान क्या बिहार के लोग पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि नीतीश कुमार सरकार जिसको वह समर्थन दे रहे हैं, उससे बिहार की जनता कितना खफा हो गई है, इसका पता चल गया होगा वोटर अधिकार रैली में, जब लाखों हजारों की भीड़ें उमड़ पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि उन्हें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से बिहार की जनता नवाज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से सांठ-गांठ करके अब यह चुनाव जीतते हैं, वह चाहे हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, और अब उसी तर्ज पर बिहार को भी जीतना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बंगलौर की एक सीट, महादेवा सीट पर साबित कर दिया है एटम बम फोड़ करके कि नरेंद्र मोदी चोरी से जीतते हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी 78 सीटों पर चोरी से जीते हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है, क्या उसकी काट नरेंद्र मोदी के पास है? क्या उसकी काट यही है कि अंधविश्वास, पाखंड और पिंडदान को चौड़ा करके इतना बड़ा कर दीजिए कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फेल हो जाए? साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।